हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको लेके चलती हूँ एक ऐसे नगर में जहाँ प्रकृति, धर्म और कहानियाँ सब एक ही धारा में बहता है। तो महादेव, सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के संगम में बसा हुआ ये शहर अमरकंटक कहलाता है। ये मध्य प्रदेश की शान। जितना खूबसूरत ये शहर है, उतनी ही खूबसूरत रास्ते हैं जो इस शहर तक ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, जितने भी ये पेड़ देख रहे थे, ये सारे वृक्ष पूरी रास्ते आपको देखने को मिलेंगे और इन वृक्षों के कारण ही मुझे लगता है कि रास्तों की खूबसूरती है। और अमरकंटक आने का मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम है, आप जून से अगस्त तक आएँ। तो हम लोग अब अमरकंटक पहुंच चुके हैं। इस समय यहाँ पे बढ़िया बारिश भी होती है और पूरा टाइम आप आराम से घूम सकते हैं। तो हमने होटल आनंदम रिसॉर्ट बुक किया था अपने लिए। हम वहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे हमारा थोड़ा स्वागत भी हुआ। एक बंच मिला था जो कि बहुत ही प्यारे नेचुरल बिल्कुल घास और फ्लावर से बना हुआ था। ये होटल आनंदम है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आपको अगर रुकने का हो, वैसे तो अमरकंटक आप वनडे में विज़िट कर सकते हैं, फिर इस होटल का प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पे रुकने पे मजबूर कर देता है। तो हमने होटल में चेक इन किया। ये वही फ्लावर है का बंच है जो मैं आपको बता रही थी। देखिए कितना खूबसूरत है ये। अब हम लोग निकल चुके हैं सोनमोड़ा की ओर। तो सोनमोड़ा मतलब थोड़ा हमें वहाँ से नीचे जाना पड़ता है। सोन नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पर। अभी हम जब नीचे चलेंगे, अभी यहाँ से तो बड़ा उबाऊ लग रहा था कि अभी पता नहीं कितने नीचे जाना है, लेकिन धीरे 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 जब आप जाते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक आश्रम भी बना है, सोनभद्र का आश्रम है और बहुत ही पतली धार से सोन नदी निकली है। कहते हैं कि भगवान शिव के पसीने से सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा जी का उद्गम हुआ था। ये तीनों बहनें ही कहलाती हैं। और ये देखिए आप इसकी खूबसूरती। बारिश के समय यहाँ पे इतना सुंदर लगता है कि हम 2 बार जा चुके हैं। हाँ, एक बार जुलाई में गए थे, एक बार अगस्त में गए हैं। और ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ से कोई गिरता है तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लग जाता है, तो फिर उसकी सर्चिंग छत्तीसगढ़ पुलिस करती है। एमपी पुलिस का रोल ख़त्म हो जाता है। ये पूरे जंगल जो दिख रहे हैं आपको, ये सब पहाड़ियों की खूबसूरती है। और एक फ़ोटो खींचने के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पॉइंट दिया गया है। इसके नीचे से पूरा व्यू साफ साफ दिखता है और बहुत सुकून लगता है। आप कभी अमरकंटक आएँ तो फ़ोटो खिंचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ बैठ के वहाँ की हवाओं को महसूस करें। और ये बहुत ही अंडररेटेड जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि अमरकंटक का बहुत कम प्रचार किया गया है, क्योंकि हम भी जब तक मतलब यहाँ नहीं आए थे तब तक हमें नहीं लगता था कि अमरकंटक इतना सुंदर होगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। ये पतली सी धार है सोन नदी की। यहाँ पे एक हमको सांप दिख गया था, तो मैंने उसको भी वीडियो में कैप्चर कर लिया है। यहीं से सोन नदी निकलेंगी और उनसे संबंधित एक किंवदंती भी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम माई की बगिया में चलेंगे। ये देखिए, ये हैं सोनभद्र, जो कि ब्रह्म के पुत्र, मतलब भगवान ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं। और कहते हैं कि सोन नदी को ब्रह्म के पुत्र भद्र से प्रेम हो गया था और यहीं से सोन नदी और नर्मदा जी की दिशाएं अलग अलग हो गई थीं। और नर्मदा माँ, और यही कारण भी है कि नर्मदा माँ आज भी कुंवारी हैं, उनको कुंवारी नदी भी कहा जाता है। अब वहाँ से हम लोग वापस आए हैं और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी अमरकंटक आएँ तो बहुत सारा सामान बिल्कुल लेकर के अपनी गाड़ी से ना उतरें, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर हैं। अगर आपके हाथ में कुछ भी होगा, मोबाइल फ़ोन, मैंने बहुत ही बच बचा के वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए, साल के वृक्ष चारों तरफ हैं और इस समय जब बारिश हो जाती है ना, तो इतना खूबसूरत हो जाता है ये मौसम कि आप भूल जाएंगे कि जन्नत कहाँ है। अब हम पहुँच गए हैं माई की बगिया में। यहाँ पे नर्मदा माँ की बहुत सुंदर तस्वीर है और इसको भी बहुत सुंदर बनाया गया। कहते हैं हम कि माँ नर्मदा यहाँ पर आके बैठती थीं और अपने शाम के सुनहरे पल बिताती थीं। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, गुलबागली का पेड़, जो आपको एक छोटी सी जगह दिखाऊंगी मैं बाद में। यहाँ पे गुलबागली का तेल निकलता है, जो कि यहाँ बहुत नकली भी है, लेकिन ऐसा कहते हैं हमारे आयुर्वेदा में कि अगर आप उसको आँखों में डालते हैं, उसके ड्रॉप्स, तो आंखें बहुत तेज़ होती हैं और जिनको भी चश्मा लगता है वो निकल जाता है।
ये है वो कुंड। हालांकि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं। वहाँ से जब आप आएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ये है गुल काबली का पेड़ यहाँ लगाया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ इतनी ही जगह पर उसकी खेती होती है, लेकिन मार्केट में बहुत नकली तेल है। आप आएँ तो मार्केट का तेल बिल्कुल ना लें, इसकी खेती होगी। और ये जो तेल मतलब इसके बीज निकलेंगे वो नवंबर दिसंबर के टाइम पर ही निकलते हैं, और निकलते ही ये बिक जाते हैं। तो बाकी और किसी प्रकार की मार्केटिंग से दूर रहें। लोग आपको पागल बनाएंगे, लेकिन आपको पागल नहीं बनना है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ के जो लोकल स्टाफ था उसने हमें बताया था कि ऐसा होता है, तो आप भी सावधान रहें, हम भी सावधान थे। उसके बाद हम पहुँच गए हैं जैन मंदिर। जैन मंदिर की खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही बारीकी से ये मंदिर बनाया गया है। हालांकि मुझे ये मंदिर देख के लग रहा था कि ये जैसे हमारा अयोध्या में राम मंदिर है ना, वैसा ही कुछ दृश्य इसका लगता है। और जैनों का मंदिर है, बहुत अच्छा है। सारे तीर्थ कर हैं, उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं। अच्छा, मुझे वहाँ पे ना मेरे बचपन की याद का ये स्वाद की टॉफ़ी और ये आम कुट पाउडर, ये सब हम बचपन में बहुत खाते थे। 50 पैसे 75 पैसे इन सब में मिलता था। मुझे ये मिला और मैंने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मैंने इसको टेस्ट किया था। हाँ, लेकिन मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हालांकि ये उतना प्योर नहीं था। अब हम लोग चलते हैं माँ नर्मदा के उद्गम स्थल में, जो कि है कपिल धारा। हालांकि माँ का नर्मदा उद्गम स्थल के लिए एक नर्मदा कुंड भी है, बहुत सुंदर मंदिर है। अभी हम आपको कपिल धारा में लेके चलेंगे। यहाँ का वेदर बहुत सुंदर था, और हमने यहाँ पर कम से कम 1 घंटे बिताए। हम आराम से बैठे, हम फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब कुछ किया। लेकिन सब करिए आप, लेकिन बस आप बैठ के इस पूरे मौसम का आनंद उठाइए। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी, ये मेरे फर्स्ट टाइम का वीडियो है, तो जो धारा थी जिसको बोलते हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा, वो बहुत ही पतली सी थी क्योंकि बारिश कम हो रही थी। और जब ये अभी मैं आपको ना इसी के जस्ट बाद दूसरा वीडियो दिखाती हूँ, जब मैं सेकेंड टाइम गई थी और उस धारा को देखी। एंजॉय करिए, मैं आपको हर चीज़ दिखा ही रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह है। मोस्टली आप अगस्त सितंबर तक आके विज़िट कर लें। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहीं पे दुग्ध धारा बहुत तेज़ धारा से निकलती है। लोग यहाँ से कपिल धारा से होते हुए नीचे जाते हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 100 फीट नीचे है ये एरिया। तो आप बैठे एंजॉय करें। ये देखिए, ये जो सारे रखे हुए हैं जड़ी बूटियाँ, ये सब नकली हैं, बिल्कुल भी ना ख़रीदें। हाँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए अगर आपको ऐसी वीडियो को बड़ा करना है तो कुछ देखें, कुछ ख़रीदें, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब नकली है। और ये देखिए, बिल्कुल खुले में गुलकाबली का तेल बिक रहा है, ये देखिए। लेकिन ये सब नकली है, ये सिर्फ नवंबर दिसंबर में आता है। हमारे स्टाफ ने हमें बोला है कि वो हमको इसका तेल प्रोवाइड करवाएंगे। जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं एक वीडियो उसकी भी बनाऊंगी। लौटते समय कुछ ये लकड़ी के आइटम थे जो कि हमने देखे, और मैंने कुछ कुछ परचेज़ भी किया। दोपहर का टाइम हो गया था, ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम यहाँ पर एक मारवाड़ी भोजनालय है वहाँ पहुँचे थे। खाना ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बहुत तेल मसाला नहीं रहता है। चूँकि अमरकंटक बहुत डेवलप्ड जगह नहीं है, तो उसके हिसाब से ये होटल मुझे सही लगा। आप भी खाएं और अपने रिव्यूज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, आगे हम पहुँचते हैं। शाम का टाइम हो गया था, हमने अपने रिसॉर्ट में कुछ स्नैक्स लिए, और ये रिसॉर्ट बहुत खूबसूरत लगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये मेरा होटल आनंदम है जहाँ पे हम लोगों ने शाम बिताई। ये शाम बहुत खूबसूरत थी, और मतलब ऐसा हो रहा था ना, यहाँ पे बादल बिल्कुल सामने सामने आ रहे थे, फिर चले जा रहे थे। ये देखिए आप, अभी इतना बिल्कुल घना कोहरा होगा, फिर एकदम से क्लीन हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बहुत ही खूबसूरत होटल है। आप जब भी आएँ तो आनंदम रिसॉर्ट में ज़रूर रुकें, एक बार देखें, उसको एंजॉय करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों की प्रजातियाँ देखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगीं। तो मैंने सोचा कि इन सब की कलम लेके चलेंगे। हालांकि मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये कलम लगेगी या नहीं लगेगी, फिर भी मैंने इनके स्टाफ से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने बोला कि वो हमको कलम प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैंने हर पेड़ की 2-2 4-4 कलियाँ ले ली थी, और इसको फिर वापस मैंने अपने
घर के गार्डन में लगाया है, लेकिन वो बहुत अच्छे से लग नहीं पाई हैं पर ठीक है, कोशिश करना चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश करी। अब रात के बाद होती है सुबह, और सुबह सवेरे हम पहुंच गए नर्मदा माई के दर्शन करने। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप था नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ माता की बहुत सुंदर तस्वीर है। और ये मंदिर इतना साफ़ है, इतना साफ़ है, मतलब इस मंदिर की खूबसूरती ही मुझे लगता है ये है कि ये बिल्कुल साफ़ है। वाइट, बिल्कुल पूरा वाइट मंदिर है। बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को डेकोरेट किया गया है। और कहते हैं ये शायद कलचुरी वंश का बनाया हुआ ये मंदिर है। मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। यहाँ आए, बैठें, फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं और माँ के दर्शन करें। छोटा सा एक नर्मदा कुंड है, वहाँ पे भी माता रानी का जल लें और उससे थोड़ा अपने ऊपर छिड़कें कहते हैं एक आप नर्मदा के उद्गम स्थल में चले जाएं या तो बाकी अन्य नदियों के स्थल में चले जाएं, एक जैसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक हाथी है। उस हाथी के पैर के अंदर से निकलते हैं, तो कहते हैं कि जो लोग निकल जाते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं, और जो नहीं निकल पाते हैं उन्होंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए वो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि मैंने कोशिश नहीं की वहाँ से घुसने की, और हमने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के आप अगर अमरकंटक आना चाहते हैं तो आप आराम से या तो जबलपुर से आप डिंडोरी के रास्ते आ सकते हैं, और दूसरा वे है कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो पेंड्रा रोड में उतरिए और वहाँ से डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाएंगी। तो ये था मेरा बहुत ही सुंदर सा अमरकंटक का ट्रिप, और वन डे ट्रिप होती है ये। आप आराम से हर चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे घूम सकते हैं। एक यहाँ पर एक बहुत ही फेमस यंत्र मंदिर है, हालांकि उस मंदिर में अभी काम चल रहा था, इसलिए वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। अगर आपको अमरकंटक की सारी जानकारियाँ मिल गई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।